समाचार के प्रस्तुत करता है बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343। आनंदमय हुए भाजपाई, 14 माह बाद खत्म हुआ वनवास, असोहा में भाजपा का आनंद। नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी और आप देख रहे हैं पी न्यूज भारत। और इतिहास रचने का काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार, जब से आज़ादी से पहली बार भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख यहाँ कमल के झंडे पर, कमल का निशान यहाँ पर विजयी हुआ है। यूपी के जनपद उन्नाव में आजादी के बाद असोहा ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक था जहां भाजपा का कमल नहीं खिला था। इसके लिए भाजपा ने कई बार प्रयास भी किए, पर जब जब भाजपा ने कमल की जड़ें असोहा में जमाने की कोशिश की, तब उस समय के विधायक उदयराज यादव ने सपा की साइकिल कुछ यूं चलाई कि कमल खिलने के बजाय कुम्हला जाता था। पर सूबे में कमल व पूर्वा में अनिल खिलने से भाजपाइयों को एक उम्मीद जगी कि अब की बार असोहा में आनंद की बहार। पर सपा के वितेंद्र यादव ने भाजपा की आशाओं में पानी फेर दिया, जबकि पूर्वा ब्लॉक में सतीश चौधरी व हिलौली ब्लॉक में दिलीप दीक्षित ने भाजपा का परचम लहराया। पर समय के साथ साथ राजनीति में खिलाड़ी बन चुके स्थानीय विधायक अनिल सिंह ने असोहा में हर हालत में भाजपा को गद्दी मिलने का भरोसा भाजपा के अंदर जगाए रखा। धीरे धीरे अनिल सिंह ने अपने पत्ते चलने शुरू किए। हालांकि इस दौरान सपा के विपेंद्र सिंह यादव ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी। बीच में खबर यह भी उड़ी कि विपेंद्र सिंह यादव ने भाजपा का दामन भी थाम लिया है, पर भाजपा के किसी भी प्रधान नेता की विधायक अनिल सिंह के सामने नहीं चली और आखिरकार करीब 14 माह पहले विपेंद्र सिंह यादव के खिलाफ असोहा ब्लॉक में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। वहीं से मान लिया गया कि अब असोहा में आनंद गुप्ता भाजपाइयों के लिए आनंद का कारण बनेंगे। हालांकि विपेंद्र सिंह यादव भी हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को न्यायालय में चुनौती दी। निचली अदालत में उन्हें राहत न मिलने पर वे मामले को ऊपरी अदालत में ले गए। इसी बीच 22 नवंबर को करीब 14 माह बाद भाजपा के इंतजार का वनवास खत्म हुआ और आनंद गुप्ता ने असोहा ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख पद के लिए अपना नामांकन कराया। हालांकि नामांकन के कुछ दिन पूर्व यह चर्चा भी उठी कि आनंद गुप्ता के साथ ही भाजपा के ही एक वरिष्ठ नेता के सुपुत्र पर्चा दाखिल करेंगे, पर शायद अनिल सिंह के आगे वह बैकफुट पर आ गए। पर सबसे चौंकाने वाला विषय रहा कि सपा के किसी प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल क्यों नहीं किया। यह सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न बना रहा। तो क्या सपा ने बिना लड़े ही हथियार डाल दिए, या यूं कहें कि पूर्वा विधानसभा में सपा भाजपा से नहीं बल्कि अनिल सिंह से लड़ने के पहले ही हार मानकर बैठ जाती है। वैसे सपा के प्रत्याशी का नामांकन न होने के कारण सपा के ही कुछ बड़े नेता खिन्न हैं। उनका भी कहना है कि किसी न किसी को आनंद गुप्ता के खिलाफ नामांकन तो कराना ही चाहिए था। हालांकि 14 माह आनंद गुप्ता ने मेहनत भी खूब की। तब के आनंद गुप्ता और अब के आनंद गुप्ता में काफी फर्क भी आ गया। जो पहले आनंद गुप्ता को नजरअंदाज करते थे, वह भी यही चाहते थे कि आनंद गुप्ता को ही असोहा ब्लॉक की जिम्मेदारी निर्विरोध सौंपी जानी चाहिए, और वैसा हुआ भी। 23 नवंबर को आनंद गुप्ता को जब अध्यक्ष पद का प्रमाण पत्र सौंपा गया तो भाजपाइयों के आनंद का ठिकाना न रहा, क्योंकि असोहा के बंजर में आनंद ने भाजपा का कमल खिला दिया, जो वास्तव में भाजपाइयों के लिए आनंददायक रहा। आनंद गुप्ता के ब्लॉक अध्यक्ष बनने पर अहम भूमिका निभाने वाले व उनके करीबी वंशराज वंसल ने कहा कि आनंद गुप्ता सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, जो असोहा को विकास के नए मार्ग पर ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि असोहा ब्लॉक अब विकास की एक नई गाथा लिखेगा। वहीं आनंद गुप्ता के बेहद करीबी महेंद्र लोधी व सुजीत कुमार ने भी खुशी व्यक्त करते हुए मिठाइयां बांटी। पर इस जीत में हरदाव बड़ी सोच समझकर चलने वाले
वह असोहा में कमल खिलाने में मुख्य किरदार रहे विधायक अनिल सिंह ने आनंद गुप्ता के ब्लॉक अध्यक्ष घोषित किए जाने पर सभी का धन्यवाद देते हुए सपा पार्टी के अंदर की भीतरघात को सामने ला दिया। भाजपा विधायक अनिल सिंह ने जीत का श्रेय व बधाई सबको देते हुए कहा कि इस जीत में सपा के भी लोगों का अहम रोल रहा है। काफी संघर्षों के बाद आखिरकार भाजपा ने अपना ब्लॉक प्रमुख बनाया, इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं, जितने भी हमारे अभिभावक हैं, नेतागण हैं, संगठन के लोग हैं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक छोटे से घर परिवार से बिलोंग करने वाले आनंद गुप्ता जी को ब्लॉक प्रमुख बनाया और इतिहास रचने का काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार, जब से आज़ादी से पहली बार भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख यहाँ कमल के झंडे पर, कमल का निशान यहाँ पर विजयी हुआ है। और इस पे इतना ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से जिस मॉडल पे चलती है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास और सबके विश्वास के साथ चलना है, तो उसी के साथ इस ब्लॉक को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और लगातार निरंतर जिस तरीके से पूर्वा विधानसभा को ऊंचाइयों पर हम लोग ले चल रहे हैं, पूर्वा विधानसभा हमारी ये असोहा ब्लॉक लखनऊ से जुड़ा है और ये इम्पोर्टेंट ब्लॉक है। यहाँ डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि जिस तरीके से आप सब ने विश्वास जमाया है, और उनसे भी धन्यवाद देता हूँ उन लोगों को भी जिन्होंने सूक्ष्म रूप से भी मदद किया है। कई लोग हैं उसमें, उनका नाम खोलने की आवश्यकता नहीं है, कुछ विरोधी लोग भी हैं, उन्होंने भी सहयोग दिया। तो मैं सबका धन्यवाद देता हूं और मीडिया का भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने पूरा कल कवरेज दिया था। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं आनंद जी को, और आज से ब्लॉक इनके जुम्मे सौंपता हूं ताकि ये इसको देखें और इसको एक विकास का मॉडल बनाकर तैयार करें और बिना किसी भेदभाव के कोई अपना पराया न मानकर काम करें और उसको सरकार की योजना वहां तक पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद। जय जय। बहरहाल अपनी जीत पर आनंद गुप्ता ने कहा है कि मेरे लिए सभी एक जैसे हैं और असोहा का विकास ही मेरा प्रमुख लक्ष्य होगा। आनंद ने अपनी जीत का श्रेय विधायक अनिल सिंह को देते हुए कहा कि इस जीत में वंशराज वंसल, महेंद्र लोधी व सुजीत कुमार सहित सभी भाजपा कार्यकर्ताओं की अहम भागीदारी है। पी न्यूज भारत के लिए उन्नाव से सुनील सिंह की रिपोर्ट।